श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा सच जरूर बोलो जो कड़वा लगे, लेकिन ऐसा झूठ कभी भी ना बोलो जो सच लगे। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दें, ना क्रोध में वचन दें, ना ही दुख में कभी निर्णय लें। गीता में लिखा है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वह नहीं, अच्छे आप हैं, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नज़र आपके पास है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। सोच और नीयत अच्छी रखें, फिर आपके कष्ट स्वयं प्रभु दूर कर देंगे। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी ही तो है और मिट्टी में मिल जाता है, पर आत्मा अमर है। इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। बहुत विनम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में एक नाम के कई इंसान हैं। उस इंसान को मंजिल से भटकना है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख भी आएगा, और सुख के बाद दुख भी आना स्वाभाविक है। ये 5 चीज़ें अभी से छोड़ दो। दूसरों को खुश करना, दूसरों से उम्मीद करना, अपने भूतकाल में ज़िंदगी जीना, अपने को किसी से कम आंकना और ज़्यादा सोचना, तभी आप बेहतर ज़िंदगी जी पाएंगे। आजकल किसी के गुण से ज़्यादा रंग, रूप और कपड़ों को देखा जाता है। याद रखना, एक दिन रूप, रंग और कपड़े तो धोखा दे जाते हैं, पर जिसमें गुण है वह हमेशा साथ निभाते हैं। जो व्यक्ति किसी के चेहरे पर हंसी और जीवन में खुशी लाने की क्षमता रखता है, भगवान उसके चेहरे पर कभी हंसी और जीवन में खुशी कम नहीं होने देते। जब धन कमाते हैं तो घर में चीज़ें आती हैं, लेकिन जब किसी का आशीर्वाद कमाते हैं तो धन के साथ खुशी और सुख, शांति, समृद्धि भी आते हैं। हमेशा मन के अमीर बने, क्योंकि मंदिरों में स्वर्ण कलश भले ही लगे हों, लेकिन नतमस्तक पत्थर की सीढ़ियों पर ही होना पड़ता है। भरोसा जीता जाता है, मांगा नहीं जाता। यह वह दौलत है जिसे पाया जाता है, कमाया नहीं जाता। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, ये उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे ज़रूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। अगर आपकी समस्या एक जहाज की तरह बड़ी है तो भूलें नहीं कि ईश्वर की कृपा सागर जितनी विशाल है। अहंकार में धन, वैभव और वंश तीनों चले जाएंगे। विश्वास न हो तो रावण, कौरव और कंस को देख लो। भोजन की कीमत भूख के समय होती है और भगवान की दुख के समय होती है। अंधकार में छाया, बुढ़ापे में काया और अंत काल में माया किसी का साथ नहीं देती। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। जय श्री कृष्ण।